देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। पार या पार में नाकामी, वजीर आजम की दुआ और सेनेट इलेक्शन, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। ये हफ्ता गुजार गए वहां, बाकी फिर मैं सोचना शुरू कर दूंगा इस्तीफे। मैंने तो 126 दिन गुजारे थे। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि इस्तीफे दे, दुआ कर रहा हूं कि इस्तीफे दे। फौज के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा दो। आर्टिकल 6 लगता है ये गद्दारी का केस है। हम चाह रहे हैं कि इसे डिपोर्ट करवाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। वजीर आजम इमरान खान ने मेरे प्रोग्राम में कहा कि वो दुआ कर रहे हैं कि ऑपोजिशन जल्द इस्तीफे दे ताकि पीडीएम की कहानी खत्म हो। दूसरी तरफ लाहौर के जलसे से पहले मरियम नवाज ने आर या पार का नारा लगाया तो हर नजर लाहौर के जलसे से चिपक गई। हर कोई यही समझ बैठा कि लाहौर में कोई जलसा नहीं बल्कि रेफरेंडम होगा, इधर जलसा खत्म होगा उधर हुकूमत चली जाएगी। लेकिन जलसे के बाद सूरत हाल ये थी कि यार हुआ ना पार बल्कि कश्ती रही बीच मंझधार। जलसे में कितने लोग शरीक हुए, मीनारे पाकिस्तान का पिंडाल भरा या नहीं, अवाम की तादाद पर मुतजाद दावे हुए, लेकिन ये हकीकत थी कि जलसों में लोगों की तादाद नून लीग की तवक्कात, उनके दावों, उनके वादों से, नारों से कहीं कम रही। इसीलिए आर हुआ ना पार बल्कि कश्ती रही बीच मंझधार। तवक्को थी कि जलसे में पीडीएम की तहरीक के अगले लाहे अमल का ऐलान होगा, लॉन्ग मार्च की तारीख सामने आएगी, लेकिन सब ने देखा कि यहाँ भी आर हुआ ना पार बल्कि कश्ती रही बीच मंझधार। ये भी उम्मीद थी कि इसी जलसे में ऑपोजिशन अपने इस्तीफों का वाज़े ऐलान करेगी। अगले दिन अरकान पार्लियामेंट इस्तीफे हाथों में लिए स्पीकर का दरवाजा खटखटा रहे होंगे, लेकिन आर हुआ ना पार बल्कि कश्ती रही बीच मंझधार। जलसे के अगले ही दिन नून लीग के इजलास में गर्मा गर्मी की खबरें आईं। इत्तलात आई कि जलसे में ज्यादा लोग ना लाने पर मरियम नवाज अपने ही रहनुमाओं पर बरस पड़ी और वजह यह थी कि यार हुआ ना पार बल्कि कश्ती रही बीच मंझधार। फिर पीडीएम की बैठक हुई। इसके बाद भी ना लॉन्ग मार्च की तारीख आई, ना इस्तीफों का प्लान। इस मीटिंग से भी सिर्फ एक धमकी निकली कि वजीर आजम 31 जनवरी तक इस्तीफा दे दें, नहीं तो अब होगा असली आर या पार। लेकिन सवाल फिर वही है कि जब पहले 2 माह के जलसों से, जुलूसों से, एहतजाज से, धमकियों से ना हुआ तो फिर अब कैसे होगा आर या पार? और क्या होगा भी या एक बार फिर कश्ती रहेगी बीच मंझधार? प्रोग्राम में इस पे बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं अली नवाज अवान साहब और स्पेशल असिस्टेंट टू पीएम ऑन सीडी अफेयर्स हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मूसा गिलानी ने ज्वाइन किया है और पीएमएलएन से हमारे साथ डॉक्टर तारिक फजल चौधरी होंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। तारिक फजल चौधरी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, मरियम नवाज ने लाहौर के जलसे को आर या पार करार दिया था, लेकिन तारिक फजल चौधरी साहब इसमें से तो कुछ निकला ही नहीं। ना ही लॉन्ग मार्च की डेट का अनाउंस किया गया, ना ही स्पीकर को इस्तीफे आपने कब देने हैं वो डेट बताई गई है, ना ही कोई रोड मैप दिया गया है। तो ये कैसा आर या पार था सर आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आज आपने प्रोग्राम में दावत दी। लेकिन गुजारिश ये है कि जो सारी जो आपने अपने प्रोग्राम में इब्तदाइया गुफ्तगू की है जी, इसमें वो सारी एजम्पशंस थी कि ये कहा गया और ये हो जाएगा और फलां हो जाएगा और फलां हो जाएगा। लेकिन पीडीएम की जो तमाम तर क़यादत है उसकी अपनी एक स्ट्रेटेजी है, अपनी एक टाइमिंग्स हैं और उसके मुताबिक जो है वो पूरी अपनी तहरीक को आगे बढ़ा रहे हैं। ये दावे नहीं किए थे आपने? बात की है, ये दावे नहीं किए थे आपने? तारीखों के हवाले से नहीं थे जिस तरह आप बता रही हैं। तो तारीख ही तो देनी थी आपने। जो अभी 13 दिसंबर का लाहौर का जलसा था उसमें से तो कुछ भी नहीं निकला। हम परेशान थे, बात किस पे करें प्रोग्राम में? आप कोई ऐसी मुझे स्टेटमेंट बता दें जिसमें ये कहा गया हो कि जलसे में ऐलान किया जाएगा कि किस तारीख को जो है अपोजिशन इस्तीफे देगी। मुझे बता दें, कोई स्टेटमेंट बता दें। मैं बता देती हूँ। आर या पार से क्या मुराद थी? इसका क्या मतलब था? बड़े फैसले होंगे, क्या मतलब था? आपने मतलब निकाला हुआ है कि इस्तीफों की तारीख का ऐलान। ये मतलब आपने ही निकालने के लिए हमें दिया ना। देखें, बात ये है कि आप लगता है मुझे कोई रियाजी का प्रोग्राम कर रही है। कोई रियाजी का प्रोग्राम नहीं है, ये सियासी प्रोग्राम है। वो रियाजी का कैसे होता है? जो होते हैं उसमें
रियाजी का यही होता है ना जनाब कि आर पार का मतलब है कि जलसा हुआ साथ ही हुकूमत चली गई। ये आर पार आपने कहा था, जलसे से हुकूमत नहीं। तारिक फजल चौधरी साहब जो कहते हैं वो माने तो सही ना, या काम मत करें। हुकूमत जाएगी, आपने निकाल लिया, अगर अपना जाती मतलब का आर पार का मतलब है हुकूमत फौरन चली जाएगी, तो हमारा ये मतलब जो है इस तरह नहीं था कि अच्छा चलिए समझा दें आपका क्या मतलब था, मैं क्या मतलब लूं इससे। बात ये है कि आर पार से मुराद ये है कि जब आपका लाहौर का एक जलसा होगा, इससे पहले जलसों का बाकायदा एक तसलसल आपने देखा है, सीरीज ऑफ इवेंट्स थी, उसके बाद ये सबसे बड़ा एक जलसा जो है वो लाहौर में प्लान हुआ। ठीक। फिर इस्तीफों का ऐलान ये था कि आपने इस्तीफे तमाम अपनी क़यादत को जमा कराने हैं, और फिर क़यादत जब फैसला करेगी इस्तीफा देने की तो मेंबरान को तलब करने की जरूरत नहीं होगी, उनके पास फाइल में तमाम इस्तीफे पड़े होंगे। ठीक। और ये तमाम चीजें मशरूत हैं कि जब आप पब्लिक मोबिलाइजेशन और मोमेंटम उस सतह के ऊपर चला जाएगा, फिर री इलेक्शन करवाने, हुकूमत के लिए ज़मीनी इंतखाब करवाना वो मुमकिन नहीं रहता। सर ये सारी तहरीक उस शक्ल में कामयाब होगी। तारिक फजल चौधरी साहब के उसके बाद जो आपके इजलास हुए ना, आप लोग आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे। आपके जो राना सनाउल्लाह हैं उन्होंने कहा कि आर या पार का मतलब ये था कि बस जलसा करना था। जावेद लतीफ ने कहा कि हमारे अपने लोग विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं सर, और ये कोई सीनियर वो 5 या 6 लोगों की बात कर रहे थे, तो ये क्या हो रहा है? जब ये जलसा हुआ है उसके बाद जितने लोग, खासतौर पर पंजाब से ज्यादा मोबिलाइजेशन हुई है, हम खुद यहाँ से जुलूस की शक्ल में गए इस्लामाबाद से, तो लेकिन मेन जो काम था वो लाहौर के जो अरकान असेंबली हैं लाहौर के या MNA, मेन काम उनका था, और नहीं किया उन्होंने। उन लोगों ने जो अच्छा काम किया उस पर उन्हें अप्रिसिएशन मिली। अभी मरियम नवाज साहिबा ने उनके एजाज में एक जोहराना दिया, उनका शुक्रिया अदा किया, उन्हें अप्रिशिएट किया। मरियम नवाज ने जो एप्रिसिएशन की आप बात कर रहे हैं ना, उन्होंने पहले तनकीद की और उसके बाद एप्रिशिएट भी कर दिया होगा, लेकिन लाहौर आपका गढ़ है, जो तवक्को थी इतने लोग नहीं निकल सके। 11 MNAs हैं आपके, बड़ी तादाद में आपके सपोर्टर्स वहां पे मौजूद हैं। क्या वजह थी जो लोग नहीं निकल सके? एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया नहीं बिका? मैं अर्ज कर देता हूँ दोनों बातें मुख्तसरन। पहली बात यह है कि जिस मीटिंग में आप कह रही हैं तनकीद हुई है, मैं उस मीटिंग में जाती तौर पे मौजूद था, कतई तौर पे किसी ने भी ये उसमें नहीं कहा। मैं आपको बिल्कुल वसूख से ये बात कह रहा हूँ जनाब कि किसी की कारकर्दगी। जावेद लतीफ साहब ने क्यों मीडिया पे आके ये बात की? मैं अर्ज करता हूँ उस मीटिंग में जो हुआ, ये भी शॉर्टली सुन लें। साद रफीक साहब ने ये बात की कि जनाब जब भी कोई इज्तिमा होता है उसके लिए जो कोशिशें करता है तो पार्टी को चाहिए कि जो अच्छा काम करे उसे अप्रिशिएट करें, और अगर किसी ने पूरा काम नहीं किया तो उससे बातपुरस होनी चाहिए। ये अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस पॉलिटिकल पार्टीज में होता है। इससे आपने ये मतलब निकाल लिया जनाब कि किसी की सर्वनिश हुई है, कतई तौर पे नहीं। तो मतलब काम नहीं अच्छा किया फिर किसी ने? तमाम सीनियर क़यादत ने, मैं राना सनाउल्लाह साहब का हूँ, कल सरदार रियाज सादिक साहब का बयान था, उन्हें कंडेम किया है। मियां जावेद लतीफ इस तरह की बात कर सकते हैं? वैसे मैं तो नहीं मान सकती सर। हिमायत हासिल होगी मरियम नवाज की उनको, वो तो वैसे ही बड़ा संभल के बात करते हैं। आप बेशक ना माने लेकिन वो कर सकते हैं। इससे पहले भी इस तरह के चांद उन्होंने चढ़ाए हुए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप एक फोन कर लीजिएगा प्रोग्राम के बाद जावेद लतीफ साहब को, वो बता देंगे आपको नाम भी और बता देंगे कि उन्होंने ये बात भी क्यों की थी। अच्छा मैं पार्टी के मामलात आपसे अच्छे जानता हूँ, मुझे सब पता आपको जानना भी चाहिए। आप इतने अच्छे जानते हैं कि जो वादे आपने किए, जब मैंने उस पर बात की तो आप कह रहे हैं अपना मतलब निकाल लिया आपने, हमने तो ये बात ही नहीं की थी। नहीं मतलब वाकई आपने अपना निकाला है, हमने तो ये नहीं कहा कि लाहौर। तो फिर स्ट्रेट बात किया करें ना, हमें मौका ना दिया करें मतलब निकालने का। सर स्ट्रेट बताया करें, ये करना है, ये करना है, ये करना है। आपने क्यों इस हुकूमत को 1.5 माह का टाइम दिया? आपने इस्तीफे देने हैं, दें। लॉन्ग मार्च करना है, करें सर। क्यों टाइम दे रहे हैं इनको आप? चले मैं अगली दफा किसी और को बताऊं ना बताऊं, आपको अंदर की बात बता दिया करूंगा। बता दीजिएगा, मैं आवाम को बता दूंगी ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। नहीं, आवाम को ना बताइएगा। क्यों? डर लगता है आवाम से? बात सीधी की है आपने, मतलब गलत सियासत करते हैं आवाम के लिए और कहते हैं आवाम को ना बताइएगा। अच्छा मूसा गिलानी साहब, पीडीएम ने वजीर आजम को घर भेजने की धमकी दी। वजीर आजम ने भी उनको ओपन चैलेंज कर दिया है कि 1 हफ्ता अगर आप लोग धरना दे देना तो वो कहते हैं मैं अपने इस्तीफे के बारे में सोचना शुरू कर दूंगा। पहले सुनाऊं कि वजीर आजम ने कल क्या कहा, आपको दिखाते हैं, पहले प्ले कीजिएगा। मैं एक चैलेंज करता हूं, ये हफ्ता गुजार गए वहां, वाकई फिर मैं सोचना शुरू कर दूंगा इस्तीफे का। हमारे पास अवाम हमारे साथ थी, इसलिए हम 126 दिन गुजार गए। जी कितना लंबा धरना देना है आपने? 1 हफ्ता देना पड़ेगा आपको वजीर आजम का इस्तीफा चाहिए तो। मैं ये समझता हूं कि जो आर या पार की आप पहले डिबेट कर रहे थे जी, वो आर या पार तो हो गया है। अवाम ने अपनी राय
आपने पता नहीं लाहौर का जलसा शायद आप लोगों को नजर नहीं आ रहा या आप दिखाना नहीं चाह रहे। बिल्कुल देखा। आप जलसा कराची का देखें, आप जलसा गुजरांवाला का देखें, आप जलसा पेशावर का देखें, आप जलसा मुल्तान का देखें जी। और फिर आप लाहौर में जलसा देखें। और लाहौर में जो जलसा था उसमें एक खौफ व हरास की सूरत हाल पैदा हुई थी। वेंडर्स को लाइटिंग इनसे नहीं हो सक रही थी, लोग खौफ व हरास में थे, लोग डर रहे थे कि पर्चे हो जाएंगे। जो कारोबारी लोग हैं वो अपनी चीजें इस तरह नहीं देते। तो मैंने भी जलसा हमने मुल्तान का मैनेज किया है, तो ये मैनेजमेंट में उसकी तशहीर नहीं हो सकी। तो आर या पार तो हो गया है। अच्छा। और आर या पार ये है कि अवाम ने अपना रेफरेंडम हमें मैंडेट दे दिया है, अवाम ने पीडीएम को, कि आप इस नालायक हुकूमत से हमारी जान छुड़वाएं, जिसके लिए हमने एक डेट का तयन करना है। और पीडीएम की मीटिंग लाड़काना में भी हो रही है 27 तारीख को, और पीपल्स पार्टी अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग भी कर रही है। तो ये हमने आपसे नहीं पूछना कि हमने इस्तीफा कब देना है। हमें पॉलिटिक्स प्लीज किसी से हमें मत सिखाया करें आप, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने सबको पॉलिटिक्स सिखाई है। अच्छा। तमाम इस मुल्क के अंदर जितने भी बड़े बड़े लीडरान हैं वो सब पीपल्स की नर्सरी से निकले हैं। ठीक है। और हमें आप ना बताएं कि पॉलिटिक्स कैसे करनी है और कौन सा कार्ड कब इस्तेमाल करना है। बिल्कुल ठीक है। तो हम आप लोगों को, मैं आपको ये क्लियर बता रहा हूं कि इमरान खान साहब ने अपनी जिंदगी में इतनी चीजों से मुकरे हैं, इसकी गारंटी तो पारस आप ही दे दो जी कि इमरान खान सोचे ना सोचे, आप ये गारंटी। बिल्कुल खान साहब ने बहुत सारी चीजों के ऊपर यू टर्न लिया है। बात पर यकीन करती नहीं जी, बिल्कुल यू टर्न लिया है। जहां खान साहब ने कोई अच्छा काम किया तारीफ हुई है, आप अपनी गारंटी। जहां उन्होंने कोई सही काम नहीं किया उन पे भरपूर तनकीद की गई है। और दूसरी बात, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपने हमसे नहीं पूछना, बता रहे हैं ना ये लोग, मूसा आपने हमसे नहीं पूछना। करप्शन का चूरन बेचा, जो कि अवाम को एक ऑलरेडी हमें एक ऐसी हमारा मुल्क एक ऐसे दोराहे पे खड़ा था उस वक्त, और इस शख्स ने और जलती के ऊपर तेल का काम किया और लोगों को इतनी तैश में इतनी पोलराइजेशन कर दिया इमरान खान ने, इतने बाउंड्रीज बना दिए इंसानों के अंदर कि हम लोग ह्यूमैनिटी भी गिरने लगे हैं। कहा कि हमें किसी से सियासत नहीं सीखनी, आपने ये कहा कि हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमें आपसे पूछने की जरूरत है। हम आपसे सवाल करेंगे कि आपने लॉन्ग मार्च कब करना है, आपने इस्तीफे देने। जब मैंने ये सवाल किया तो आप बुरा मान गए इस बात पे। अंदर हम 126 दिन से भी ज्यादा धरना कर सकते हैं। और जो बात ये उस वक्त जो लोगों को चूरन बेचा जा रहा था और 1 करोड़ नौकरियों के वादे किए जा रहे थे, मैं जरा इसका तो क्लियर कर दें बात को। जलाए जा रहे थे, आप सवाल तो सुन ले मेरा। ये वो सब चीजें जो इसने की हैं, ये इनके गले पड़ गई हैं हुकूमत के। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारे इस्तीफे एटम बॉम्ब हैं, हम ढेर लगा देंगे। लेकिन वजीर आजम बड़े कॉन्फिडेंट हैं, वो कहते हैं कि जब वक्त आएगा ना तो आप सब भाग जाएंगे, कोई अक्सरियत भाग जाएगी, इस्तीफे सामने नहीं आएंगे। आज 19 तारीख है, 19 दिसंबर, 11 दिन रह गए हैं जो आपकी डेडलाइन थी इस्तीफे क़यादत को देने की। कितने लोगों ने जमा करा दिए हैं? वजीर आजम साहब फिर डर क्यों रहे हैं? वो सेनेट का इलेक्शन 1 महीना पहले करना चाह रहे हैं, और वो शो ऑफ हैंड क्यों कराना चाह रहे हैं? दुआएं कर रहे हैं, इतने कॉन्फिडेंट हैं, कहते हैं इस्तीफे अगर दो, वो इतने कॉन्फिडेंट हैं तो वो ये सारा करें। इतनी हेस्ट में क्यों कर रहे हैं? मैं पूछती हूँ, वो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है। ठीक, ओके। अली नवाज अवान साहब, ये पीएमएलएन ने तो इस्तीफे जमा करा दिए हैं, खबरें ये हैं अपनी क़यादत को, और उन्होंने 31 जनवरी की डेडलाइन भी दे दी है वजीर आजम के लिए कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। तो ये जो एक सियासी तूफान आ रहा है, क्या आप इसको रोक लेंगे? और जो ये मूसा गिलानी के सवालात हैं उनको भी रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। अच्छा, थैंक यू पारस। आपने दोनों की बातें सुन ली, और जो ये खान साहब से मंसूब करते हैं चीज़ें यू टर्न, तो मैंने ये लिख के रखा हुआ है यू टर्न। ये सारी चीज़ों से उन्होंने यू टर्न ले लिया, और सिर्फ एक इसकी वजह सबसे बड़ी कि पॉलिटिकल मूव ही है। हमने कहा है सेनेट के इलेक्शंस हम करा देंगे, आइन हमें इजाज़त देता है 30 दिन के अंदर, 11 फरवरी के बाद आप किसी वक्त भी करा सकते हैं। क्यों करा रहे हैं जल्दी? हम इसलिए करा रहे हैं कि जो बेचारे 2 महीने उन्हें फिर जलसियाँ करनी है, आगे पीछे मूव करना है, हम कह रहे हैं वो ना करें बेचारे। आप इन्होंने कहा है कि हम 31 जनवरी को देंगे इस्तीफे, क़यादत को जमा कराएंगे। हम कह रहे हैं एक साथ बहैसियत मजबूरी जब इस्तीफे देने हो ना, वो क़यादत को दिए जाते हैं, और जब दिल से दिए जाएं तो स्पीकर को दिए जाते हैं। आप घबरा गए हैं, इसलिए आपने मार्च की बजाय फरवरी में इलेक्शंस करवा रहे हैं आप। उनकी तहरीक इतनी मजबूत है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ घबरा गए भाई, इस्तीफे दे दें। हम घबरा गए ना, इस्तीफे दे दें। हम तो कह रहे हैं हम घबरा गए, लॉन्ग मार्च कर लें। हम घबरा गए, आपने लाहौर का जलसी कर ली। हम घबरा गए, आपने मुल्तान की जलसी कर ली। हम घबरा गए, आपने गुजरांवाला की 11 जमाते पारस। इसी मीनारे पाकिस्तान पे हमने 3 जलसे किए सिंगल हैंडेडली। या अगर लेट्स वो 50,000 बंदा था,
मैं कह रहा हूँ मीनारे पाकिस्तान कि क्या आपको एक जमात 4000 बंदे लेके आई? कितने? अच्छा 4000 बंदे लेके आई। 4000? मैं एक बात सुन, ये तो ज्यादती की बात है वैसे। 13 दिसंबर के जलसे में 11 जमातें, अगर हम कहते हैं 50,000 लोग थे, 11 5 55, मैं कह रहा हूँ 5500 बंदे लेके आई। आपको कितने लगते हैं? आपने जलसा देखा होगा ना? इतना बड़ा जलसा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मतलब कामयाब जलसा किया। इतना कामयाब जलसा कि इतना जलसा जबरदस्त था, वो इस्तीफे से पीछे हट गए, वो इस्तीफे से पीछे हट गए, इतना कामयाब जलसा टाइम दिया है आपको। और देखिए उसके बाद बीबीसी उर्दू ने उसे कवर किया, अल जजीरा ने उसे कवर किया। आपने देखा उनकी लीडर्स 1.5 माह दिया है आपको। उन्होंने 1.5 माह दिया है आपको कि मुस्ताफी हो जाए, घर जाए। 1.5 माह की जरूरत नहीं, हम घबरा गए भाई, आज इस्तीफे दे दो ना। हम घबरा गए ना, आपके इस्तीफे के नाम से घबरा गए। क्या होगा इस्तीफा देंगे तो? पता नहीं क्या हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं, क्यों जल्दी है? हम तो आपको शॉर्टकट दे रहे हैं। हम शॉर्टकट ये दे रहे हैं कि जो इलेक्शन होना था मार्च में, जिसके लिए आप बाहर निकले थे, वो हम इलेक्शन जल्दी करा रहे हैं। तो आपने जो इस्तीफे देने थे लेट 31 जनवरी तक या 15 फरवरी तक, वो आज जमा करा दें और आज अनाउंस करें। 11 जमातों के हेड बैठे साथ, मौलाना फजलुर रहमान साहब को बीच में बिठाएं और आगे की तरफ कह रहे हैं मीटिंग्स हो रही हैं। इनकी एक ना हिस्ट्री है, पारस पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान की एक हिस्ट्री है इस्तीफे देने की। 2007 में अगर हम भी एपीडीएमए का हिस्सा थे, पीपल्स पार्टी थी, जमात इस्लामी थी, मौलाना फजलुर रहमान थे, नून लीग थी, हमने डिसाइड किया कि हम इस्तीफे देंगे और ठीक, मुशर्रफ को सदारती वोट नहीं लेने देंगे, केपी में असेंबली तोड़ देंगे, ऊपर हम इस्तीफे दे देंगे। आपको पता क्या हुआ? ऊपर पीपल्स पार्टी ने अब्सटेन किया, मुशर्रफ से एनआरओ लिया, मौलाना फजलुर रहमान ने जमीनें ली और केपी असेंबली नहीं तोड़ी। मुशर्रफ ने वोट लिया, सदर बन गया और जमहूरियत की इतनी खिदमत हुई जमहूरियत की। क्या आपकी सोच है? आपको क्यों लगता है? पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत की खिदमत की थी अयूब खान को कायदे-आज़म से बड़ा लीडर साबित करके। उसकी दूसरी बड़ी उन्होंने खिदमत की थी जमहूरियत की, मुशर्रफ से एनआरओ लेके। अब ये तीसरी जमहूरियत की खिदमत करने जा रहे हैं। इस्तीफे तो आपने भी ऐसे ही दिए थे, आपके इस्तीफे कबूल तो नहीं हुए थे ना? आपने कोई जाके स्पीकर के सामने तो इस्तीफे नहीं दिए थे ना? उन्होंने आपके इस्तीफे कबूल नहीं किए और आप पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी लेते रहे सारे। स्पीकर के पास 6 महीने का टाइम होता है, ठीक है? आप लोग गए थे? सुने स्पीकर के पास हम ये कह रहे हैं इन्होंने वाकई इस्तीफे दे दी। अब फिर हमारे पास हम के कब कबूल करें? शायद हम पहले पंजाब में इलेक्शन कराएं, शायद हम बाद में केपी में कराएं, या शायद हम पहले कराची करा दें। सिंध में जरूरत ज्यादा, सिंध में 12 साल से हुकूमत है, लोग तंग है, आपको पता है ना, पानी है, कचरा कुंडी है, कुत्ता काटने की दवाई नहीं है, एड्स फैल रही है, मास ट्रांजिट अथॉरिटी नहीं है। पाकिस्तान के सारे सूबों में कोई ना कोई मसले हैं। करा देंगे इलेक्शन। ठीक, मुझे एक बात बता दें, मैं फिर तारिक फजल चौधरी साहब से एक सवाल पूछूंगी, लेकिन अली नवाज अवान साहब, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये धरना नहीं दे सकते? देखें, पिछले साल मौलाना फजलुर रहमान शदीद सर्दी में 2 हफ्ता धरना दे के गए थे, उस वक्त वो अकेले थे। अब ये 10 जमातें भी उनके साथ हैं, ये वो अकेले नहीं आएंगे इस दफा, तो वो धरना नहीं दे सकते? दे यार, अब फिर पारा समझ नहीं रही। खान साहब चैलेंज कर रहे हैं ना? खान साहब ने चैलेंज किया कि दे के दिखाएं। अगर आप हफ्ता रहेंगे यहाँ, मजेदार सी सर्दी है इस्लामाबाद के अंदर, आप आए हफ्ता एक सर्दी से और उसके बाद हम सोचने लग जाएंगे, फिर हम देखेंगे हमने इलेक्शन कब कराने हैं, कहाँ के पहले कराने हैं, कहाँ के बाद में कराने हैं, बीच में हमारे सेनेट इलेक्शन सारे उनके उन्होंने अगर सबने इस्तीफे दे दिए ना, तो ये आधी से ज्यादा असेंबली के रेजिग्नेशंस आपके पास होंगे। आप इतनी जल्दी ज़िमनी इंतखाबात नहीं करा सकते। याद है आपको? जी, 1985 याद है? पीपल्स पार्टी इलेक्शन ही लड़ी थी, क्या हुआ? अभी भी रोते हैं, जमीन पे हाथ लगा, कानों को हाथ लगाते हैं, हम नहीं है भाई। सर, आप जितनी इलेक्शंस नहीं करवा सकेंगे इतनी जल्दी, और ये घर में नहीं बैठेंगे, ये बाहर निकलेंगे सड़कों पे। ठीक कह रही हैं कि हम एक साथ नहीं करा सकेंगे, इसलिए तो हम कह रहे हैं हम फेजेस में करा देंगे। तारिक फजल चौधरी सबसे पहले सिंध वालों के इस्तीफे कबूल करेंगे, उसके बाद हम पंजाब वालों के इस्तीफे कबूल करेंगे। तो हम कह रहे हैं बेचारे बिजी रहे, गिलगित का इलेक्शन गुजार गए हैं। तारिक फजल चौधरी साहब इसका जवाब देंगे। तारिक फजल चौधरी साहब, ये जो जल्दी इलेक्शंस कराने की बात कर रही है, सेनेट इलेक्शंस मार्च के बजाय फरवरी में, ये आपके लिए एक धचका है या बड़ा सरप्राइज है गवर्नमेंट की तरफ से? सर, चूंकि लग रहा है कि ऑपोजिशन इससे काफी परेशान है, आप तवक्को नहीं कर रहे थे इस चीज की। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये अर्ज कर दूं कि जो भी बात मैंने सुनी है कि हम कभी ये इलेक्शन कराएंगे फिर अपनी मर्जी से वो कराएंगे जी, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे वो कुछ शख्स कहता है ना कि मेले पे, तो वो कहता है पहले तो मैं ये चीज खाऊंगा, फिर मैं फलां दुकान पे जाऊंगा, फिर मैं एक फिल्म देखूंगा, फिर मैं दूसरी फिल्म देखूंगा। ये चीजों को इतना लाइट ले रहे हैं, इन्हें जमीनी इकाई की समझ नहीं है। तो जो लोग लोगों के साथ कर चुके हैं, ये क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के लोग जो है उनका हाफजा इतना कमजोर है कि क्या बातें करके, क्या लोगों के साथ झूठ बोल के आप लोगों ने झूठे सच्चे जितने भी वोट लिए। इमरान खान साहब ने अपनी तकरीरों में कौन कौन से कौम को जो है वो सुहाने ख्वाब नहीं दिखाए, और उसके बाद ये कहा कि सबसे अजीम लीडर वो होता है जो यू टर्न ले, जो यू टर्न ना ले सके और अपनी बात से मुकर ना सके, उससे बड़ा लीडर पाकिस्तान में है ही कोई नहीं।
ये कह रहे हैं हम ज़िमनी इलेक्शन करा देंगे। तारिक फजल मेरे भाई, चौधरी साहब आपको कल बताने वजीर के आजम मेरे ज़िमनी प्रोग्राम में इलेक्शन कह रहे के थे लिए- मेरे पास कोई बटन नहीं है जो मैं फौरन सारी काम कर दूं एकदम ही, टाइम चाहिए। जी मैंने आपका प्रोग्राम देखा, उसमें भी खासी चीजें हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बयान दिए हैं जिस पर बात हो सकती है, लेकिन चूंकि मौजूद आज आपका और है कि उसमें भी कर लेते हैं, आगे इसका जवाब दे दें। बात करूंगा जी। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये इतना आसान है कि इनके उम्मीदवार अब इलेक्शन में गली मोहल्ला में जाएं तो लोग इनके साथ जो हशर तारिक करें भाई, वो जो आसान अंदाजा काम नहीं है है। आप वो कर देना, आप इस्तीफे दे दें, बाकी हम पे छोड़ दें। और उसके साथ साथ लोगों की जिंदगी जितनी अजीरन इन लोगों ने की हुई है, जी ये भी इन्हें अंदाजा नहीं है इस बात का कि ठीक। ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन क्या पारस, है। मसला और क्या दूसरी बात तारिक जो फजल आपने- ऐसे बंदों को शो में बुलाया हुआ जिनका इस्तीफा है ही नहीं है, दोनों असेंबली का हिस्सा ही नहीं दूसरी बात है। ये ये तो है- इसी तरह तकरीरें तो कर जो लीडर्स हैं सिवाय बिलावल भुट्टो के वो तो पार्लियामेंटेरियन वो है। आज दें या इनको सेनेट की टिकट दें। तारिक फजल चौधरी साहब, आपको कोई धचका लगा है? मुझे बताएं, जो फरवरी में ये इलेक्शंस कराने जा रहे हैं, और क्या वजह है कि ये आपके जो लीडर्स हैं, क्या उन सब ने बैठ के इस पे डिस्कस नहीं किया? क्योंकि मरियम नवाज तो इसके फेवर में नजर आ रही है। बात ये है कि एक खास तारीख जो है वो अगर आइन में मौजूद है, उससे पहले जी। तो आप इलेक्शन करा नहीं सकते। जी ये इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर की जाती ख्वाहिश के ऊपर सेनेट का इलेक्शन तो नहीं होता। सेनेट एक आईनी इदारा है और प्राइम मिनिस्टर अगर ये कहें जनाब कि मैं इलेक्शन फरवरी छोड़ जनवरी में करा दूं, ऐसा होता नहीं है। ये गुफ्तगू जो है मेरा ख्याल है कि ये इस पे बात करना ही मैं नहीं समझता कि बनती है। इन्हें खुद इस बात का पता होना चाहिए कि आप सेनेट का इलेक्शन जो पाकिस्तान की कवानीन है उससे पहले आप कर ही नहीं सकते। वो अटॉर्नी लेकिन जनरल ये ने जरूर कहा बात है, जी ये जरूर बात है कि ये जो इनकी आप ये कहें कि जरा थोड़ा हिम्मत करके प्रोग्रामों में ये जरा ऐसे लतीफे शीफे बयान करते हैं, लेकिन अंदर से जिनकी हालत है वो इनके अमल से जाहिर होती है। परेशान है, अगर ये घबराए हुए और परेशान ना होते बौखलाए हैं। तो क्यों कहते भाई सेनेट का इलेक्शन हम जल्दी करवा रहे हैं? भाई क्या ठीक। जरूरत है? कोई प्राइम मिनिस्टर ने हज पे जाना है, कोई इनके मेंबरान ने घुमा करने जाना है, जी जिन्होंने वोट देनी है असेंबली के मेंबरान ने, मसला क्या है? ये बात आप नहीं चाहते खरीदो फरोख्त भी रुक जाए? मैं कह रहा हूँ उन्होंने शो ऑफ हैंड्स की भी बात की है। सिर्फ ये ऐलान करना ही हुकूमत के घबराने की निशानी है। जी। सिर्फ ये ऐलान करना ही कि हम जल्दी ठीक। कराना चाहते हैं। ओके, अच्छा होगा नहीं। मैं जरा आगे चलूं। इनकी घबराहट नजर आ रही है। ठीक है सर, बौखलाहट नजर आ रही है और क्यों नजर आ रही है? अली नवाज अवान साहब अपनी टर्न पे इसका जरूर जवाब दीजिएगा। अच्छा, मुझसे ये बताइएगा कि ये जो हुकूमत ने फरवरी में सेनेट इलेक्शंस कराने का फैसला किया है और फिर ये शो ऑफ हैंड्स की भी बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी क्यों मुखालफत कर रही है? आप नहीं चाहते कि खरीदो फरोख्त बंद हो? आपको तो एक्सपीरियंस है इस चीज का बड़ा बुरा। मैं ये समझता हूं कि ये तो एक हमारे आइन के क्लियर आर्टिकल के अंदर है कि आर्टिकल 226 कहता जी। है कि जो सिर्फ इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का होगा वो इलेक्शन शो ऑफ हैंड से होगा, बाकी सीक्रेट बैलेट होगा। जी। तो आप एक आइन के ऊपर बात को लेके जाना चाह रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, क्लियर है, तो ये उसकी ख्वाहिश है। हाँ, पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब चेयरमैन सेनेट का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हमने मूव किया था तो उस वक्त भी तो हम कह रहे थे कि शो ऑफ हैंड करते वाज़ेह क्लियर मेजॉरिटी थी। फिर इन्होंने उस वक्त क्यों सीक्रेट बैलेट किया और अब ये क्यों ये चाह रहे हैं कि शो ऑफ हैंड हो? तो ये इनकी कमजोरी नजर आ रही है और हम तो बहुत क्लियर है इस बारे में कि जो आइन के अंदर है उस तरह चले। हाँ, हमारी एक अपनी डिबेट में तो हम ये चाहेंगे कि यार इसको शो ऑफ हैंड कर लेते हैं, लेकिन फिर ये ना होना कि डबल स्टैंडर्ड, दोहरा मयार ना रखें आप कि जब आपको सूट करे तो तब आप शो ऑफ हैंड करें, जब आपको सूट ना करे तो आप सीक्रेट बैलेट कर लें। सूट वो कहते हैं हमें शो ऑफ हैंड्स अभी भी कर रहा है ना, डबल स्टैंडर्ड लेकिन आप तो इस विक्टिम गवर्नमेंट के अंदर शुरू से चल रहे हैं कि जिसको एनआरओ देना है उसको एनआरओ देना है। याद है ना आपको चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो हुआ था और उसमें अदम एतमाद की तहरीक बुरी तरह नाकाम हुई थी, तो आप लोगों को खुश नहीं होना चाहिए कि जो हॉर्स ट्रेडिंग है उसका अमल रुकेगा? हम यही तो चाह रहे हैं कि ये एक दफा तो हमारे साथ हो चुका है, तो अब दूसरा भी हो जाए, उसके बाद जब हम इवन हो जाएंगे तब देखेंगे क्या करते हैं। लेकिन ये तो हमारी आपस की ख्वाहिशात की बात है ना। इमरान खान की ख्वाहिशात पे तो नहीं चीजें हो सकती। जैसे वो कहेगा कि मैंने फरवरी में इलेक्शन करवाना है, भाई इलेक्शन कमीशन किस लिए बनाया गया है? वो कहते हैं हमारी हुकूमत है, हम रिक्वेस्ट करेंगे इलेक्शन कमीशन से, तो इलेक्शन कमीशन मान जाएगा। रिक्वेस्ट करेंगे इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है और वो किसी की ख्वाहिशात पर नहीं चलना चाहिए। यही तो अलमी है हमारे मुल्क का। और इमरान खान साहब का कि जब वो कंटेनर पे खड़े हुए थे वो सोच रहे थे कि मैं कुछ भी कहूंगा तो वो हो जाएगा। अब वो यहाँ पर आए तो उनको बातें याद आ रही है। अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं तो ये तो नहीं हो सकता कि जो इलेक्शन एक्ट है ना, इसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट कर सकता है और गवर्नमेंट इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रही है।
फिर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, फिर क्या करेंगे आप? जाए वो 186 के तहत जा रहे हैं, लेकिन आइन का जो आर्टिकल क्लियर कह रहा है उसमें हमें क्या सुप्रीम कोर्ट से वो चाहिए, तशरीह करवानी चाहिए। लेकिन ये जाएं, अपना शौक पूरा कर लें। 186 के तहत ये जाना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से राय लेने के लिए, ये चले जाए। लेकिन आर्टिकल 226 क्लियर है और वो परमानेंट हाउस है, सेनेट है। सेनेट इज अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन मान गई कि शो ऑफ हैंड से करें, फिर क्या करेंगे? नहीं मानेंगे आप उनके फैसले को? पीपल्स पार्टी, हम तो सुप्रीम कोर्ट की हर चीज को मानते आ रहे हैं। अच्छी बात है, तो शुक्र है, मानना भी पड़ता है। चाहते हैं कि हम तो अदालतों का एहतराम करते हैं। नहीं, तारिफ अजहर चौधरी साहब, आप लोग नहीं मानेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा? तो यही नवाज अमान साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अपने हद तक तो मान जाए, ये आपके हवाले से क्लियर नहीं है। वो पीपल्स पार्टी भी नहीं है, मैं अकेला नहीं हूँ। देखिए, बात यह है कि मैंने आपको बता दिया है कि ये इनकी जाती ख्वाहिश जरूर हो सकती है, लेकिन मुल्क एक आइन और एक ज़ाब्ते के तहत चलता है। मुल्क में पाकिस्तान का आइन इस वक्त नाफिजुल अमल है, उसके बाद तो जा ही नहीं सकते। ख्वाहिश जरूर कर सकते हैं। मैं जरा एक ब्रेक ले लूं। ख्वाहिश मैंने बताया कि क्या उसकी ठीक, ब्रेक के बाद आप जवाब दें। ठीक, ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा, अली नवाज अमान साहब, अब ऑपोजिशन का सिंपल एक एतराज़ ये है कि देखें, ये जो सेनेट इलेक्शन है ये आईनी और कानूनी मामला है, आप लोग इसको सियासत की नज़र ना करें, और अगर आप फिर भी चाहते हैं कि शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए तो आप इस ऑपोजिशन को साथ बिठाएं, मिलकर एक तरमीम कर लें सर, झगड़े को ख़त्म करें। अच्छा, 2-3 बातें हुई हैं, क्योंकि आपने मूसा ने भी कोई बात की है, तारिफ अजहर चौधरी साहब ने बात। देखें, खान साहब ये चीज़ आज से नहीं कह रहे, खान साहब ये चीज़ शुरू से कह रहे हैं कि देखें, हमारे इससे पहले जो इलेक्शंस हुए, हमने अपने 20 मेंबर्स निकाले जिन पे शक था हमें उन्होंने पैसे लिए, ठीक है। हम इस चीज़ को मुतवातिर कहते आ रहे हैं। हम वो लोग नहीं हैं कि हमारी एक भी सीट ना हो KPK के अंदर और हम ओनरशिप ले लें कि हमने असेंबली तोड़ दी जी, ठीक है। हम वो लोग नहीं हैं। हम चाहते हैं, जब हम क्रिकेट में थे तो हम कहते थे हम न्यूट्रल प्राइज लेके आएंगे, हम ICC के पास गए, हमारी बात मानी, कि पूरी दुनिया में न्यूट्रल प्राइज पर गेम चलती है, क्रिकेट हो रही है। इसी तरह हम ये चाहते हैं शो ऑफ पे हैंड्स पे हो, ये बात इनकी बिल्कुल ठीक ठाक कि इस वक्त आइन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि आप शो ऑफ हैंड्स के ऊपर आप करा सकते हैं। हमें ऑपोजिशन कहती है वो हमारे साथ बैठना नहीं चाहती है, वो कहती है, हम कहते हैं ओके फाइन, स्पीकर ऑफिस है, आप उधर आके बैठ जाएं। हम कहते हैं NCOC है, आप उधर आके बैठ जाएं। ये कहते हैं हम नहीं बैठेंगे। तो हुकूमत ने एक तरीका निकाला है कि देखें, अगर मैं गवर्नमेंट में हूं, पारस आप कवर करती रही हो इतने अरसे से, सबसे ज्यादा एज किसको है, ज्यादा सेनेटर्स किसके बन सकते हैं? गवर्नमेंट के ना जी, इन्फ्लुएंस ज्यादा हो सकता है ना शो ऑफ हैंड्स। पहले 2-2 हाथ करना चाह रहे हैं। जी, मैं यही कह रहा हूं कि ज्यादा सेनेटर्स बना सकते हैं ना। उसके बावजूद हम क्या कह रहे हैं कि शो ऑफ हैंड्स हो, पर ये लोग नहीं मान रहे। हम कहते हैं ये चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई थी पहले। नहीं, देखिए उसमें फिर फैटफ का बिल हुआ, उसमें इनके साथ क्या हुआ, बाकी सारी चीजें, मैं उस चीज में नहीं जाना। मैं ओवरऑल एक बात करना चाहता हूं। देखिए, अब इन्होंने कहा आइन के अंदर है ना, इनको जो चीज अच्छी लगती है ना, अच्छा आप गंदा। अब इस्तीफा देने का तरीकाकार भी आइन के अंदर दर्ज है। किसने कहा है कि आप अपनी जो खुद पार्टी की एक वाइस प्रेसिडेंट है, एक वो भाई जिसने एक पार्टी कागज पे ली हुई है, उसके हाथ में जाके इस्तीफे देना आइन में दर्ज है भाई। स्पीकर के पास जाओ, उनकी पार्टी उनकी मर्जी। थैंक यू वेरी मच। अगर यही चीज मैं कहूं कि हम चाहते हैं, हमारी पार्टी ये चाहती है, तो पार्टी देखें, एज एन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम चीजें बेहतर करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं, ये प्लेटफॉर्म आज भी हाजिर है पारस, आप मैं ये दोनों भाई बैठे हुए हैं, मैं इनको कहता हूं कि आप ना बैठे हमारे साथ। आप ये समझते हैं कि चीज ठीक है, COD का हिस्सा थी ये, जो आपने साइन किया, सारी पार्टीज ने मिलकर आपने इसको ओन किया। चाहे वो अलग बात है कि PCO जजेस पे आप पीछे हो गए, पर फिर भी अगर आप उस COD का हिस्सा है ये, तो आप उसमें तजावीज दे दें कि COD में ये क्लॉजेस थी, ये आप एक तरमीम लेके आए या प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू जाएं। हम 2018 के इलेक्शन मुतनाज़ा हुए आपके इन्हीं तमाम चीजों की वजह से। अब ये जो सेनेट इलेक्शन है ना, वो भी इस तनाज़े का शिकार हो जाएंगे। इनको बिठाएं, अगर वो नहीं बैठ रहे उनको दावत दें। सिर्फ ये हमने सारी जिंदगी धांधली के नारे सुनने। प्लेटफॉर्म से दोनों भाइयों की पार्टी को देखें, स्पीकर ऑफिस सबसे बड़ा ऑफिस होता है पार्लियामेंट के अंदर, उनके थ्रू हमने इनको बुलाने की कोशिश की, इन्होंने बाइकआउट किया। फिर NCOC का प्लेटफॉर्म हमने यूज करने की कोशिश की, इन्होंने इसका बाइकआउट किया। दावत दे दें, फिर दे देंगे, पारस के कहने पे हम दे देंगे। एक सीधे कहने पे ना करें, ये जरूरत है वक्त की। ये चीज समझ रही है, क्योंकि जो इनके साथ हो गया हुआ है, अब ये शायद आ जाएंगे मुज़ाकरात करने मिलके। क्या कह रहे हैं? एक COD इनके साथ मिलके साइन कर ले। COD तो ऑलरेडी मौजूद है ना। अगर COD पे होते तो PCO जजेस के लिए तहरीक चलाते। अगर ये COD
सीओडी पे होते काला कोट पहन के अदालत जाते, अगर सीओडी पे होते तो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट खत्म करते, अगर सीओडी पे होते तो हुसैन हक्कानी साहब ने जो किया था उसको दूसरे साहब ने क्या किया था उसके साथ। जय सलाह। देखिए इनकी नीयत में फतूर है। आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, ये पाकिस्तान को आगे जाता देख नहीं सकते। इसका मसला क्या है? पारा साहब के सामने है। मुझे एक बात बताएं, सर ये दुश्मन है पाकिस्तान के, ये पाकिस्तानी नहीं है। नहीं इस तरह नहीं मैं कह रहा, नहीं मैं नहीं कह रहा, इस तरह नहीं, कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान का दुश्मन नहीं हो सकता। आई नेवर एवर, ये मैं नहीं मानता, सोच भी नहीं सकते पाकिस्तान का। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये पारस में मैं आपके साथ हूं, मैं इस तरह बात नहीं कर रहा। पर देखें अपने स्टेक्स है ना पारस। अब ये कहते हैं कि हमने लॉन्ग मार्च करना है, महंगाई हो गई, ये कहते हैं कि पाकिस्तान आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा, और हम कहते हो कि फैक्टर पे बैठते हैं, चलें इस पे मुज़ाकरात करते हैं। वो कहते हैं नैब के 34 क्लॉजेस चेंज कर दो। अभी कहेंगे, अभी बता रहा हूं, अभी दोबारा हमारे साथ बैठेंगे, ओके सारी चीजें शो ऑफ हैंड्स हमारे लिए फायदा है। अच्छा इमरान खान एनओआर कब देगा? जब ये कहें, कौन को बताएं? अच्छा फिर उधर से कहेंगे आर्मी चीफ मुदाखलत कब करेगा? फिर कहेंगे अच्छा कुछ इस तरह का काम करें कि कोर्ट्स हमारी इताअत दोबारा करना शुरू कर दे। ये देखिए फिर अभी तक इनकी कोई डायरेक्शन, कोई विजन, कोई सेंस की चीज नजर आई है? पारस मुझे बता दें, कोई एक ऐसा पॉइंट होता है ना जिसके ऊपर बात करते हैं, इनकी मुनाफक सख्त वर्ड हो जाएगा, मैं वो वर्ड यूज नहीं करता, मैं नहीं करता वो वर्ड। मैं ये बात बताता हूँ कि इनकी ड्यू पॉलिसी क्या है। कोरोना आया, क्या कहते थे दोनों? एक भाई का लीडर कहता था कि मोदी जैसा कर दो, पूरा लॉकडाउन कर दो मोदी जैसा। बिल्कुल इंडिया जैसे लॉक हुआ है। इमरान खान तो पाकिस्तान लोगों की जान का दुश्मन है, कभी कोई भूख से भी मरा है, लोग कोरोना से मरते हैं। दोनों को मौका देते हैं जवाब देने का। 6 महीने बाद अब क्या कह रहे हैं? कोरोना, हम जलसा करते हैं तो कोरोना भाग जाता है वहां से, ये कह रहे हैं। तारिक फजल चौधरी साहब जवाब दे दें, उन्होंने काफी आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स लगा दिए हैं सर। वो कह रहे हैं क्या करें कि अगर आपको बिठाएं भी तो आप बात सिर्फ एनआरओ की करते हैं, बाकी जो कौमी इश्यूज हैं उनके ऊपर कंसेंसस तो डेवलप आप करना ही नहीं चाहते सर। सबसे पहली बात तो ये है, जो आपने कहा कि बहुत ज्यादा बातें हुई हैं उनका जवाब देते हैं। झूठी बातों का कितना बंदा जवाब दे? ये तो तैयारी करके आते हैं कि जितना झूठ बोलो इतना बोलो कि सच लगना शुरू हो जाए जी। और अगर कोई बात ना आप ये कहेंगे समझ आ रही हो तो उसमें यू टर्न ले लें, ये तो इनका मतलब एक नारा है ना। इन्होंने तो यू टर्न, फ्रॉड, अपनी बात करके। अच्छा मैंने सारी बातें गलत की है, इस्तीफे कब दे रहे हैं? मुश्किल सवाल नहीं करना, हम यू टर्न नहीं करेंगे इस्तीफों में। अली जवान साहब यू टर्न नहीं होगा अली, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम यू टर्न वाले लीडर नहीं है। ठीक, हम सिफारिश करेंगे, तारिक भाई बड़ा अच्छा रोल कर रहे हैं उनको सेनेट। अच्छा तारिक फजल चौधरी साहब, एक बात आप मानते हैं, आप एक बात मानते हैं कि इमरान खान ने अभी ये बात नहीं की है, जब वो इक्तदार में नहीं थे वो उस वक्त से ये कह रहे थे कि जब मैं इक्तदार में आऊंगा तो ये जो सेनेट में जो खरीदो फरोख्त होती है उसको रोकूंगा, तो ये कोई उनका अभी मौकफ तो नहीं है, पुराना मौकफ है उनका। देखिए मैं जाती तौर पे बिल्कुल इसके हक में हूँ। मरियम नवाज भी हैं। 3 साल बाद, हर दफा 3 साल बाद सेनेट का इलेक्शन होता है तो बायसे शर्मिंदगी होता है सेनेट के लिए भी और पार्लियामान के लिए भी, मुल्क का जो एक सिस्टम है उसके लिए। तो लिहाजा ये तरीका जरूर ऐसा बनना चाहिए कि जिसमें सेनेट के इलेक्शन से, मैं तो ये कहूंगा कि ये गन जो है साफ हो कि लोग पैसे दे के सेनेटर बन जाए, लेकिन उसके लिए तरीकाकार का जो तयन है वो शो ऑफ हैंड तो हो नहीं सकता, उसकी टेक्निकल वजूहत है। ये तो देखे ना एक बयान ऊपर से आ जाता है जी। अच्छा तारिक फजल चौधरी साहब, इनके बयान को छोड़ें, आप ये बताएं भी, आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने कहा कि मैं पर्सनली इसका हामी हूँ। मरियम नवाज भी कहती हैं कि मैं भी इसकी हामी हूँ, लेकिन चूंकि आइन इसकी इजाजत नहीं देता, ये हम नहीं करते। जब आपका दौरे हुकूमत था, माशाल्लाह 2-3 दफा दौरे इक़्तिदार आपका आ चुका है, तो बिल्कुल, तो उस वक्त आपने ये तरमीम क्यों नहीं की? जब आप सब हामी थे तो क्यों रुके हुए थे आप? देखें आप सिर्फ हमारा जो मेरे ख्याल 2 या 2.25 साल का दौर है 97 से 99 तक, वो तो नहीं, पाकिस्तान का कानून बना है उस वक्त से ये निजाम आ रहा है। कई ऐसी चीजें हैं, अब मुल्क में जितनी तरमीम आई है आइन के अंदर, ये भी एक तरमीम आनी चाहिए थी जी। तरमीम लाने का मतलब है कि आइन में कई ऐसी गुंजाइश मौजूद होती है जिसमें बेहतरी लेके आते हैं, 2/3 अक्सरियत से पार्लियामान के अंदर आइन को तब्दील किया जाता है। इसको भी हो जाना चाहिए था, लेकिन अब इतने कंसेंसस के साथ पार्लियामेंट में लेके आए, उसको डिबेट करें और उसके बाद ऐसा तरीकाकार बनाएं। अगर ये पार्लियामेंट में लाते हैं, उस पर डिबेट करते हैं, तो क्या PMLN इनको सपोर्ट करेगी ये तरमीम करने में? देखें जी, फिर अगर मगर देखें सेनेट में चोर दरवाजे बंद हो और नाजायज कमाया हुआ रुपया लगा के लोग सेनेटर बने, उसकी टाइप की जाएगी। मैं जरा पीपल्स पार्टी का सुन ले
तारिबा ने बात की, मरियम भी ये चाहती हैं, मौलाना हमने साहब नहीं 3 चाहते, महीने- बिलावल नहीं चाहते। अच्छा मैं सुनिए, 3 महीने पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मूव हो गई हुई है, स्टैंडिंग कमेटी के हाँ अंदर जा जी, चुकी हुई जी, है, जी। ठीक है। अगर आप हमारे साथ नहीं बैठना चाहते, आप हमें यहाँ तजावीज दे दें, अगर नहीं और आप समझते हैं ये आप भी इसके हक में है कि पैसा चलता है, पॉलिटिशियंस बदनाम होते हैं, पार्लियामेंट बदनाम होती है, तो हम मूव करते हैं। आपने जिस तरह पीपल्स पार्टी ने एनआरओ लेने के लिए मुशर्रफ के दौर में ऑब्स्टेन किया था, आप ऑब्स्टेन कर, आपने बड़े क्वेश्चंस उठाए हैं, जरा मूसा को मैं टाइम दे दूं। जी जरा आप रिस्पॉन्ड कर दें। बात ना घूम फिर के पीटीआई के पास चीज आ जाती है, एनआरओ। अरे मैं इनको इतनी दफा कह चुका हूं कि एनआरओ इमरान खान साहब दे चुके हैं। वो उन लोगों को एनआरओ दे चुके हैं जिनको ये कस्में खाते थे कि मैं साथ नहीं बिठाऊंगा, ये डाकू है, आप मान गए ना ये मैं एनआरओ दे चपरासी सकते हैं इमरान खान रखूंगा। साहब, उनको ये एनआरओ दे चुके हैं और मान गए ना इमरान इनके खान पास एनआरओ अब दे सिर्फ सकते एक ही हैं। चीज साइन करने की रहेगी है, वो है इस्तीफा। दूसरी भाई, बात ये आप है मान गए कि ना, यहाँ पर बैठ के इमरान दोहरा खान म्यार साहब हमें NRO गिनवा रहे दे सकते हैं। हैं। इमरान खान साहब को ये वादा तो याद आ गया कि मैंने सेनेट का इलेक्शन अपने जो मेरे गंदे अंडे हैं उनको बचाने के लिए मैंने शो ऑफ हैंड करना है। उनको ये वादा याद नहीं आ रहा जो महंगाई का वादा था, जो बिजली के बिल का वादा था, देखिए ना, जो आपने अपना 1 करोड़ नेकलेस वापस नौकरियों का कर दिया वादा था, जो 50 लाख घर का वादा था। वो वादे क्यों नहीं याद आते? ये वादे तो इमरान खान को सारे याद आ गए कि मैंने किसको कहां पर बिठाना है, किसको मैंने कौन सा मुशारत देनी है, किसको मैंने बाहर से लेकर आना है और उसको मैंने कौन सा ऑफिस बिठाना है, किसको मैंने कौन अच्छा सा मूसा, NRO आपको देना लगता है ये किसको मैंने आपको लगता है कि ये शो ऑफ हैंड्स की बात आ रहे जो आवाम से करके आए हैं? जी आप ठीक कह रहे हैं। ये आपको लगता है कि ये शो ऑफ हैंड्स 126 दिन के धरने के ऊपर इन्होंने जो वादे किए थे, इमरान खान वो वादे पूरे करे। इमरान खान ने कहा था 50 लोग भी मेरे खिलाफ निकल आएंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब लोगों ने अपने निकल के सर्दी के अंदर, कोविड के अंदर पूरे मुल्क से लोग निकले हैं इसके खिलाफ, और ये जो हमें कह रहे हैं ना धरना दे दें आप, हम आ रहे हैं धरने के लिए और हम लॉन्ग मार्च करने के लिए आ रहे हैं, आप देखिएगा कि क्या होगा। लेकिन प्लीज, ये आपने 13 दिसंबर के लिए भी कहा था। उसके इस बात पहले 8 दिसंबर के लिए कहा था, जो ये कह रहा है हफ्ता दे देंगे, मैं सोचूंगा, उसके बाद सोचने का हम टाइम नहीं देंगे। ठीक है, अच्छा ये बता दें, बातें बहुत आप टेक्निकल डिबेट में चली गई है। इस्तीफा इमरान खान का लेने निकले थे, देख खुद रहे हैं, एक दूसरे से बातें कितना जबरदस्त सिस्टम है ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस वक्त अच्छा मूसा वो कह रहे हैं इस्तीफा आप इमरान खान का लेने निकले थे। वो एक सवाल आखिर में मैं कर रही हूँ, आप इमरान खान का इस्तीफा लेने, है कि सेनेट में क्या हो रहा है, ये ठीक है, उसको ऐवान की कोई परवाह नहीं है। एक आम आदमी को वक्त की रोटी कमाना ताल्लुक ही नहीं है इन चीजों से। ठीक है, मुझे ये बता दें कि वो एक पॉइंट इन्होंने रेज किया है। सर एक सेकंड, एक पॉइंट ये रेज हुआ है कि आप लोग तो इमरान खान का इस्तीफा लेने निकले थे ना, आप लोग खुद इस्तीफा देने के ऊपर आ गए हैं, तो ये इस्तीफा लेने से देने तक का सफर आपको कैसा लग रहा है और क्यों ये यहाँ तक पहुंचे? इस्तीफा लेना, इस्तीफा जो है वो हम इमरान खान का ही आएगा, आपकी देखिएगा। और जो बिलावल ने आपको कहा है ना कि हमारा जो इस्तीफे वाली ऑप्शन है वो हमारे पास एटम बॉम्ब है, वो आपको एटम बॉम्ब आने वाले दिनों में उस एटम बॉम्ब की तशरीह मैं करके बताऊंगा। मैं अभी नहीं कर सकता। आप उनकी बात सच ना कर देना, वो कहते हैं वक्त आया तो कहीं सारे आधे भाग ना जाएं। हमारे पास जो कार्ड है उसके अलावा इलेक्शन नहीं हो सकता। वो कौन सा है? ये इमरान खान साहब समझते हैं कि ये सिर्फ क्रिकेट के कैप्टन है, पीपल्स पार्टी जमहूरियत की कैप्टन है, पीपल्स पार्टी डेमोक्रेसी की कैप्टन है, पीपल्स पार्टी से ज्यादा आइन का किसी को नहीं पता। पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को आइन दिया है, आइन बनाया है और आइन का तहफ्फुज भी किया है। इसलिए आप लोग पीपल्स पार्टी को कुछ सिखाने की कोशिश ना करें। अली नवाज अवान साहब वो चैंपियंस हैं। देखें इनके पास एटम हम नहीं, आजकल इनके पास आइटम नंबर्स हैं। डेमोक्रेसी के तो हम चैंपियंस हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के भी हम चैंपियंस हैं। ये बात मैं आपको भी बता रहा हूँ। ये इस तरह कह देते हैं कि मैं ये करा दूंगा और वो सर मुझे ठीक है, मुझे ना बताएं, आप अपने जो कंपेटिटर्स हैं जरूर इनको, जो सियासी आपके हरीफ हैं इनको आप जरूर बताएं, लेकिन एक बात मूसा ने बिल्कुल ठीक की है। मैं आखिर में आपसे पूछना चाह रही हूँ अली नवाज अवान साहब, IMF के कहने पे आपने अभी बिजली के जो 25% यूनिट का इजाफा कर दिया है, उससे पहले पेट्रोल में आपने 3 रुपए बढ़ा दिए। सर गैस का इधर बहरान शुरू हो चुका है सर्दियों में, इन चीजों के ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। शो ऑफ हैंड्स करा लें, फरवरी में इलेक्शन करा लें, आम आदमी का क्या ताल्लुक है? इस गवर्नमेंट के अंदर हुआ है पारस, और मैं आप जो बात करें बिल्कुल ठीक बात करें, मैं इसे इनकार नहीं कर रहा हूँ। अब देखें, ये कह रहे थे कि हमारी 5.8% पे ग्रोथ चल रही थी, और जैसी हमारी हुकूमत आई है, इनके जो 30 मार खान है वो क्या कह रहे थे, IMF के पास जाओ, IMF के पास जाओ। IMF अगर 5.8% पे ग्रोथ चल रही थी, पाकिस्तान तो बहुत फ्लरिश कर रहा था ना जी, शहद और दूध की नहरें बह रही थी, तो आप क्यों कहते थे IMF के पास जाओ? जब IMF के पास जाते हैं, जब मुल्क बैंकरप्ट हुआ होता है, जब $20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, 203 स्टेट एंटिटीज लॉस में होती है, नहीं दे पा रहे, आम आदमी की बात करें, पारस ये ठीक बात है, पर इसीलिए हुकूमत दिन रात मेहनत करके ये सारे माफियाज का इलाज कर रही है। आज चीनी वापस आ रही है, आज आटा वापस आ
माफियाज रहा है, को सजा हुई? बिल्कुल होगी। अब क्या एक बात बताएं, आटा माफिया को सजा हुई? पहले आज अभी तक कोई पेट्रोल की कमीशन बहरान की रिपोर्ट आई है, सजा होगी? सजा नहीं, अब देखेंगे आपका काम वो रिपोर्टें देखें लाना नहीं है, आपका काम एक्शन करना है। माफियाज खुले फिर रहे हैं। आपको पता है देखिए, गिरफ्तार मैं किया? बड़ा पारस बड़ा जबरदस्त बात है। आप डॉक्टर के पास जाती हैं, पहले आपको डॉक्टर कहता है आपको सिम्टम्स क्या हैं, उसके बाद वो आपको टेस्ट लिख के देता है, जो टेस्ट आ जाता है उसके बाद दवाई देता है। टेस्ट आ गए हमारे पास, अब हम दवाई देने लगे और दवाई का आप देखें प्री दवाई जो आपके सामने चीजें आ रही हैं, हम धरना देंगे, माफियाज का हम इलाज कर रहे हैं देंगे, या इस माफियाज अवाम रो का- रहे हैं। अवाम अभी का तो इलाज कर दवाई रहे हैं। का हमने सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन लिखी है, जिस दिन को दवाई खिलाई तो आवाम देखिए का क्या ख्याल होता है। करें सर। आप अपनी इंशाल्लाह। कारकर्दगी से इस महंगाई पे काबू पा लें। शायद आपके लिए मसा- पारस, आपकी आप असल बताएं, इस ऑपोजिशन वक्त महंगाई है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री उठ रही है, सर- कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री उठ रही है, आपके फॉरेन रिजर्व बेहतर हो रहे हैं, जब फैसलाबाद, इनका गुजरावाला, असर एक आम शेखपुरा, आदमी की कराची- जिंदगी पे पड़ेगा ये बिल्कुल ठीक तो है। आपकी Trickle तारीफ down की जाएगी। effect होता है, जब गरीब नजर को आएगा तो रोटी नहीं आम मिलेगी। आदमी का वो रिलीफ दो होगा। वक्त की वो कब रोटी होगा? नहीं ये कमा सारे सक जो रहा, चीजें अपने ड्राइव बच्चों इसी का तरफ पेट करेंगे, नहीं पाल trickle सक down रहा। effect क्या होगा। ढाई साल में आवाम कर लेंगे। मुश्किल से हुआ है, और हमें ढाई ये साल में बैलेंस हमने ऑफ अपनी ट्रेड और system बैलेंस तय ऑफ किया है। पेमेंट प्लीज और ना इस्लामाबाद, बताएं। पाकिस्तान की अली नवाज अमान साहब सही प्लीज ना बताएं डायरेक्शन में बैलेंस ऑफ डाला है, पेमेंट और अब हम आगे बढ़े और ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। मूसा, आप लोगों को भी चाहिए कि आप बाकी चीजों को जरा साइड पे करके ना महंगाई के ऊपर ही इस हुकूमत से आवाज बुलंद करें, ताकि अवाम का फायदा होना चाहिए, चाहे वो हुकूमत के जरिए हो या ऑपोजिशन आवाज उठाए उससे हो। हम इसी वजह से आ रहे हैं। नहीं, और अगर ये सोच नहीं, रहे हैं ये ना कि एजेंडा कोई नहीं है आपका। NRO है तो एनआरओ ना इनके बस की बात है ना ये दे सकते हैं। पहले प्लीज कहते हैं अपने से बड़ी इमरान खान बातें ये NRO ना किया करें। टाइम खत्म हो गया है, इनको सर। पता भी नहीं है कि ओके, क्या हो रहा है। ओके, मूसा गिलानी इनको साहब, तो पता तारिक भी नहीं फजल है चौधरी कि इनको भी नहीं साहब पता और कि अली मुल्क कहाँ नवाज से चल अमान रहा है। साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस यहाँ से इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।